अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम फ़ॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दिया था उसमें सिर्फ़ ये बताया था कि फ़ॉर्मेटिंग टैग्स होती हैं, उनका ये काम होता है। लेकिन आज हम उनके हिसाब से प्रैक्टिकल करके और ये बताऊँगा कि कैसे ये काम करती हैं, कौन-कौन सी टैग्स हैं। वैसे तो बहुत सारी टैग्स हैं लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टैग्स होंगी वो टैग्स मैं आप सभी को बताऊँगा। तो अब मैं आता हूँ अपनी सबलाइन में और यहाँ से कर दूँगा इसको डिलीट, ठीक है? और यहाँ पर लिखूँगा एचटीएमएल, तो ये मेरे पास इसका कुछ फॉर्मेट आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर मुझे कुछ डमी डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये कुछ लिखूँगा, इसका नाम ल्योरम होता है। तो ल्योरम लिखने से जो है आपके पास कुछ डेटा आ जाती है, सही है। अब जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा इसका आउटपुट जब हम अच्छा यहीं पर आप अगर जाना चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप ओपन एंड ब्राउज़ भी कर सकते हैं। यहीं से आपका आउटपुट आपके ब्राउज़ में नज़र आएगा, जो ब्राउज़र होगा ना वहाँ पर नज़र आएगा। अगर ये तो हो गया साफ सिंपल हमारा जो है ना पैराग्राफ आ गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हम कुछ बोल्ड करें, कुछ इटैलिक करें, कुछ मार्क करें तो वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एक हमारी टैग होती है बोल्ड, बी बी टैग देंगे जैसे हमारी जो राइटिंग होगी वो बोल्ड हो जाएगी। यहाँ से ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये सारी की सारी हो गई और अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा सपोज़ यहाँ तक जो है वो मेरी बोल्ड टेक जो है ना वो स्टार्ट और क्लोज हो, तो जो ये 4-5 वर्ड्स हैं ये बोल्ड होंगे, बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नज़र आएँगे, ये देखें। इसी तरह से यहाँ से मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ जिसका नाम है आई, जिसको कहते हैं हम इटैलिक टैग, ठीक है? तो यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो जो ये 1, 2, 3 वर्ड्स हैं ये हमारे वर्ड जो है कुछ टेढ़े हो जाएँगे। ये बोल्ड हैं, ये टेढ़े हैं, इसको हम इटैलिक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब हम कुछ यूज़ करेंगे यू टैग को कहते हैं अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन टैग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और इसका अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जो जो इफेक्ट हम जो जो कमांड जहाँ पर रखेंगे ना वहीं पर वो इफेक्ट रखेगी। यहाँ पर ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, सही है। तो ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इतना आपको समझ में आ रहे होंगे उम्मीद है मुझे। और मैं इनको ना अभी ब्रेक पे लगा देता हूँ ताकि ये जो ना आपको क्लियर नज़र आए। इसमें कॉपी और पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और यहाँ पर मैं इसको जो है ना बी आर टैग इस्तेमाल करूँगा। अब ये देखें तीनों, ये हो गई बोल्ड टैग, ये हो गई इटैलिक, इटैलिक से जो राइटिंग होती है वो टेढ़ी होती है, बोल्ड से जो राइटिंग होती है वो बोल्ड हो जाती है। और अंडरलाइन तो आप सभी को पता होगा कि हम अंडरलाइन किसी चीज़ से करते हैं तो उसको हम अंडरलाइन देंगे। जस्ट आप लोगों ने अंडरलाइन बहुत बार यूज़ किया होगा या फिर सुना होगा, एमएस वर्ड में भी हम अंडरलाइन करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर भी। और अब हम यूज़ करते हैं एक छोटी सी टैग जिसका नाम होगा डिलीट टैग, यानी जितनी डेटा हम यहाँ से डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एल, ठीक है, डी ई एल अब क्या करेगा यहाँ तक जो हमारी डेटा है ना इस सारी डेटा को वो क्या कर देगा डिलीट। ये यहाँ पर जैसे पहले आउटपुट आ रहा है, ये देखिए यहाँ तक ही आ रहा है। अब मैं जैसे इसको फ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये वापस चला जाएगा यहाँ पर जो ये डिलीट हो जाएगी। ये देखिए ये डिलीट हो गई है, इसको स्ट्राइक भी कह सकते हैं, यानी ये हमारे रीड के लिए नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक और टैग जिसका नाम है एंड्स। एंड्स मीन्स इंसर्ट करना। अगर हम यही सेम चीज़ वहाँ पर जाकर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर आकर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और फिर इसको रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पर ये स्ट्राइक में आएगा और इसके सामने ये फिर से एज इट इज सेम सेम आएगा, लेकिन ये यहाँ पर अंडरलाइन होकर आ रहा है, सही है। तो जो न्यू चीज़ होगी वो हमें शो करने के लिए हम वहाँ जहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो अंडरलाइन होकर वापस नज़र आएगी। अब दूसरी टैग होती है कि जिसका नाम होता है मार्कअप टैग। तो मार्क टैग क्या होती है, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मार्क टैग। और अब मार्क टैग क्या करेगी, जहाँ तक हमने उसको मतलब करना है यहाँ तक, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यानी जो लास्ट वाला वर्ड आएगा ना ये बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर से मार्क हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हाईलाइट करने के लिए हम मार्क टैग यूज़ करते हैं। अब और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है सर अगर हम इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें, यानी इसकी जो ये है ना इसके पीछे जो है वो कलर हम चेंज करना चाहें बैकग्राउंड, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले येलो था अब ये रेड हो जाएगा, अब ये रेड हो गया। और इसके साथ साथ आप इसका कलर
तो अब यहाँ पर जो है मैं इसका कलर जो है ना वो वाइट करना चाहूँ, यहाँ से बैकग्राउंड इसका लिखेंगे, उसके लिए रेड लिखा मैंने। अब कलर ये जो टेक्स्ट कलर होगा ना वो वाइट हो जाएगा। देखते हैं अगर करेगा तो ठीक है, वरना हम इसके लिए सीएसएस यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये ज़्यादातर इफेक्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये असर कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना आप इसको सीएसएस कर रहे हैं, इसको इसका स्टाइल दे रहे हैं। बैकग्राउंड में मार्क के आ गई तो उसके लिए रेड दिया आपने, और कलर यहाँ पर वाइट कर दिया तो उसके लिए उसका जो टेक्स्ट हाईलाइटेड होगा जो उस टैग में, उसी को ही वो कर देगा। इसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं। आगे चलकर हम सीएसएस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। और दूसरी टैग्स होती हैं जिसमें हम अपनी जो होती है ना सब सुपर स्क्रिप्ट हो जाए, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट हो गई या फिर सब स्क्रिप्ट हो गई। अब ये क्या होती है सुपर स्क्रिप्ट, यानी जो हम स्क्वायर वगैरह देते हैं तो वो यहाँ से यूज़ करेंगे। और दूसरी होती है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के हम नीचे कुछ लिखते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक्स, और यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू, और यहाँ पर प्लस कर दूंगा वाई। फिर यहीं पर मैं लिख दूँगा एस यू वी सुपर स्क्रिप्ट, और फिर इसको कर दूँगा 3। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं पहले, फिर मैं आपको ना दिखाता हूँ कि क्या होगा। ये देखें इसका आउटपुट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि अगर हमें कोई ऐसी जो है ना मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह आ जाए, हम अपनी वेबसाइट में देना चाहें तो वो इसे यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट है। अच्छा एक और होता है जैसे हमने ना केमिस्ट्री में फार्मूलाज पढ़ते हैं, H2O, ठीक है। H2O देखा है ना आप लोगों ने, H2O किसका वाटर का फार्मूला है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, आप सब मेडिकल से हो सकता है रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये देखें अब ये H2 हो गया। अब ये एक साथ आ रहे हैं तो इनको लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा BRT, सॉरी BRT। तो BRT इसको ब्रेक कर देगी लाइन को, ठीक है। अब ये हो गया सुपर टेप और ये हो गया सबस्क्रिप्ट टेप। तो इन चेक्स के ज़रिए ही आपको कुछ और डिफरेंट करने चाहिए, यानी यहाँ पर कुछ लिखा होना चाहिए इंस्टीट्यूट का नाम, या फिर कुछ क्लास के बारे में लिखा होना चाहिए। या फिर आप ऐसा करें कि मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है ना, बेसिक जो इक्वेशंस है तकरीबन अलजेब्रिकल इक्वेशंस, कम से कम 20 वो लाजमन आप 20 नहीं तो तकरीबन 10 तो आपको ऐसी इक्वेशन जैसे होती है ए प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारी जो होती हैं वो आपको हैंड राइटिंग में यानी कोडिंग करके उसके आउटपुट और इनपुट दोनों की स्क्रीन शॉट जो है वो आप अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे विथ नेम। जो आपका नाम होगा उस नेम के साथ आप अपने ग्रुप में ये सब शेयर कर देंगे तो आपकी ये असाइनमेंट होगी। ऐसे भी सही है, नहीं तो फिर मैं इसके लिए एक दूसरी दूसरी करूँगा कि मैं अपनी को लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप अपनी जो है ना डायरेक्टली वहाँ पर इसकी जो मैं आपको असाइनमेंट दूँगा वो असाइनमेंट आप कर देंगे। तो आज की जो असाइनमेंट है वो ये है, कम से कम मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ जो फ़ोटो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो वो सारे के सारे आपको एचटीएमएल में कोडिंग करके अब उसको आउटपुट जो है ना वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर देना है। सही है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब दूसरी क्लास में मैं ऐड करूँगा, जो दूसरी क्लास होगी वो होगी हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम डेटा वगैरह के साथ कैसे देते हैं। सही, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं।